दो हाथ से हम 10 लोगों को हरा नहीं सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे इस लाइव प्रोग्राम घर बाहर में। दर्शकों, जरूरी नहीं कि मैकेनिकल फील्ड सिर्फ पुरुषों के लिए ही जानना चाहता है। अगर महिला चाहे तो पुरुषों के साथ हर फील्ड और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकती है और अपना वजूद स्थापित कर सकती है। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं एक ऐसी महिला से जो ना केवल एक बिजनेस वुमन है बल्कि एक उद्यमी भी है। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती रेणु नंदा जी से। रेणु जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस आइलैंड में 1982 में आई थी। जी मैम, जी मैम। और आज भी मैं इधर में बहुत सुकून महसूस करती हूँ। जी मैम। तुमको कैसा लगता है चांदनी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि मैं तो यहीं की हूँ। अच्छा जी मैम। अच्छा, बहुत सुंदर जगह में पैदा की हुई हो। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये एक लाइव प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो रेणु जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आप कहाँ की है? मेरा जन्म चांदनी जयपुर में हुआ था। जी नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी सब जयपुर में ही हैं। जी अब तो नहीं है लेकिन सब वहीं पे थे। जी। तो जयपुर में पैदा हुई। मैं सबसे छोटी बेटी थी। मेरे पहले 3 बड़ी बहनें और थी। जी। तो तुमको जानकर ताजुब लगेगा कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी नानी जी बड़ा दुखी हुई कि या भी छोरी पैदा हो गई, क्योंकि उस समय तो हर कोई ये चाहता था कि एक लड़का होना जरूरी है। जी। आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो जन्म जयपुर में हुआ। फिर मेरे पिताजी और अम्मा कलकत्ते में रहते थे। बाबूजी का बिजनेस वहाँ पे था। तो हम लोग सब कलकत्ते में ही आके वहाँ पे सेटल हो गए। जी। खाली छुट्टियों में जयपुर जाते थे। जी। तो शिक्षा मेरी जो आप पूछ रही हो वो कलकत्ते में ही हुई। जी। उस समय सोचो 1960 में मेरा जन्म हुआ। तो उस समय स्कूल भेजना, और वो भी लड़कियों को स्कूल भेजना, बहुत ही सोचने वाली बात होती थी। जी। लेकिन मेरे बाबूजी ने कभी भी हमें पीछे नहीं हटने दिया। वो जानते थे कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कोई चोरी नहीं कर सकता है और तुम उसी के सहारे आगे बढ़ सकते हो। जी। तो उन्होंने हमारा एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में कराया। जी। सेंट एग्नेसेस हावड़ा में है ये। जी। तो वहाँ पे मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा की, हायर सेकेंडरी तक। जी। हायर सेकेंडरी से निकलकर कलकत्ते के बेथून कॉलेज में, जी, वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीए विथ इंग्लिश ऑनर्स। जी। वो भी ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद बाबूजी बोले अब क्या करना है तुमको? तो मैंने कहा मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट करना है। जी। तो कलकत्ते में ही बिजनेस मैनेज का डिप्लोमा कोर्स किया, 1 साल का था। जी। तो वहाँ पे सब करने के बाद फिर अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत थोड़ी बहुत आई। जी। लेकिन जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक ये सब पढ़ाई लिखाई आपके कुछ काबिल नहीं आएगी। जी। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जी। कि हम कर सकते हैं। हम भारत की बेटियां हैं। जी। जी। हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। जी, और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो वैसे रेणु जी, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मेरे 4 बहनें हैं। जी। अभी 3 हैं, एक की डेथ हो गई लास्ट ईयर कोविड में। और शादी मेरी 1982 में हुई। मेरी मदर इन लॉ है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं। एक लड़का है अविनाश नंदा, उसकी भी शादी हो गई है। अंजू मेरी बहुत ही प्यारी
बहू नहीं बोलूँगी, बेटी है। जी। देखने में एकदम गुड़िया की तरह लगती है। और एक छोटी सी पोती है जी 5 साल की, अनावी। जी इतनी क्यूट है कि उसको देख के सारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। जी उसके साथ खेलती हूँ तो सारा टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। जी एक बेटी भी है मेरी, जी वैशाली नंदा। वो उसकी शादी चंडीगढ़ में हुई, लेकिन अब वो अपने पति साहिल साहनी के साथ नेदरलैंड्स में है। जी उसके भी एक बेटा है, कबीर। जी तो बहुत ही, वो भी 2 साल का है। जी तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। जी मैम, बहुत ही खुशहाल और अच्छा परिवार है। हाँ, सब मिलजुल के सब एक साथ है। जी मैम। मैम जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप एक बिजनेस वूमन और एक उद्यमी भी है, तो इस बिजनेस वूमन बनने की शुरुआत कैसे हुई मैम? बिजनेस वुमन मैं कैसे बनी, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने फादर इन लॉ को दूंगी। जी। वैसे तो मेरे पिताजी भी बिजनेस में थे, जी। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरे खून में बिजनेस था, है। लेकिन उसको दुकान में बैठना, ये मेरे फादर इन लॉ जो अब नहीं है, जी। बहुत ही यंग एज पे उनकी डेथ हो गई थी, श्री एसपी नंदा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, जी। सब कुछ कर सकती हो, जी। दुकान में बैठो। तो हमारी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, जी। और इलेक्ट्रिकल, पेंट्स, टायर्स, जी। इन सब चीज़ों की में डील करते हैं हम लोग। जी। स्पेयर पार्ट्स की दुकान में मैं बैठना शुरू की। जी। पहले तो थोड़ा घबराहट हुई कि मैं कैसे करूं, क्योंकि स्पेयर जी। पार्ट्स की दुकान में आप जानते हो यूजुअली मैकेनिक्स आते हैं, तो जी। लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से रहती थी। जी। तो सबके साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था। जी। डाउन टू अर्थ, कि एक मैकेनिक देखो कितनी मेहनत करता है, गाड़ी आपकी कैसे चलती है, अगर वो ना होते तो गाड़ी ना चलती। जी। तो उनके साथ मिलजुल के और हमारे दुकान के लड़कों के साथ काम करते करते थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानकारी आई। जी। लेकिन और मज़ा भी आता था। जी। सब काम करने में मज़ा आता था। जी। मेरे फादर इन लॉ के लिए मैं उनकी सेक्रेटरी बन गई थी, उनकी टाइपिंग वगैरह करना, वो सब काम मेरा होता था। जी। तो इस तरह धीरे धीरे करके बिजनेस में आगे चलती गई। जी। लेकिन रेणु जी, देखा जाए तो मन में घबराहट होता है, हम किसी भी काम को करते हैं। जब आपके फादर इन लॉ ने आपको बताया, मैंने बोला कि अब दुकान में बैठो, तो उस समय मन जरा सा घबराया था आपका? थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना ज़्यादा घबराहट नहीं हुई थी। जी। क्योंकि सपोर्ट मुझे पूरा मिला जी। पीछे से। मेरी मदर इन लॉ मिसेस पी के नंदा, जो अब 84 इयर्स की हो गई हैं, जी। लेकिन उनसे मेरे को पता चला कि हाँ, वुमेन भी काम कर सकती है दुकान में। जी। वो पोर्ट ब्लेयर में, इनफैक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मैं बोलूँगी, सबसे प्रथम महिला थी जो दुकान में बैठी। जी। और ये मैं बात कर रही हूँ 1969 की। जी। तो उस समय, तो आज हर एक दुकान में महिलाएं दिखाई देंगी, उस समय कोई नहीं रहता था। तो उनके सारे रिश्तेदार मेरे फादर इन लॉ को बोलते थे, तुमने अपने बीवी को कैसे बैठा दिया दुकान में? जी। तो बोले नहीं, हम लोग दोनों एक साथ ही काम आगे बढ़ा सकते। और उनसे प्रेरणा लेके मैं अपने हस्बैंड के साथ काम में जुड़ी। जी। रेणु जी, अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, आपके व्यवसाय के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हमारा बिजनेस जो है, जी। स्पेयर पार्ट्स का है, जैसे मैंने कहा। जी। और पेंट्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, जी। टायर्स में डील करते थे। तो मुझे एक्चुअली मानोगे, मुझे इलेक्ट्रिकल्स के बारे में मालूम है कि पंखा होता है, ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है, लेकिन उसके साथ क्या क्या चीज़ें और होती है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जी। बस देखते देखते धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, ये सब चीज़ें भी हैं। स्पेयर पार्ट्स का भी वैसे ही। जी। स्पेयर पार्ट्स में आप बोलोगे क्या होते हैं, बोल्ट, नट बोल्ट्स होते हैं, और लेकिन नट बोल्ट के अलावा और भी सामान है, क्योंकि गाड़ी में अनेक पुर्जे होते हैं और उनको रखना और संभालना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। जी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि तुम भी सीख सकती हो,
और हमारे लड़के जो हैं, जो हमने 1972 में दुकान 1983 में दुकान स्टार्ट की थी। 82 में शादी हुई जी। दुकान 80 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 82 में मैं शादी के बाद दुकान में बैठना शुरू की। जी। तो लड़के जो हैं उस समय से आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो वो हमारे कर्मचारी नहीं है, जी। दे आर मोर लाइक फैमिली मेंबर्स। जी। जी। कभी भी किसी का बर्थडे होता है या कुछ होता है तो हम एक साथ मनाते हैं। जी। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और आज इस मकाम पे पहुंचे। जी। रेनू जी, सबके अपने परिवार होते हैं, लेकिन जब आपकी बात की जाए तो आप एक बिजनेस वूमन हैं, तो आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? उन दोनों में टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? ऐसा है, शादी के पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई बिजनेस वाले से शादी नहीं करूंगी। जी। क्योंकि मेनलैंड में, कलकत्ता बोलो, दिल्ली बोलो, बॉम्बे बोलो, वहाँ पे टाइमिंग्स ऐसे होते थे कि सुबह से आदमी गया, रात को ही वापस घर आता था। जी। तो मैंने कहा मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपने 5 या 8 घंटे काम करना है, बाकी टाइम मेरे को अपने परिवार के साथ और बंधुओं के साथ बिताना है। जी। अंडमान में ये प्रॉब्लम नहीं है। जी। यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से आप शुरू करते हो अपना काम 12:30 बजे तक, उसके बाद लंच आवर होता है। जी। तो लंच आवर में सबको इकट्ठे होके बैठ के खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। जी। और फिर 2:30 बजे से लेके शाम को 7 बजे। जी। तो इस तरह प्रोफेशन भी चलता है और घर परिवार भी चलता है। सब कोई एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। जी। प्लस मेरे को एडवांटेज ये था कि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक ही साथ काम करते थे। जी। अलग अलग डायरेक्शन में नहीं थे। तो एक दूसरे का सपोर्ट करके हम लोग काम करते और आगे बढ़ते रहते थे। जी। लेकिन जब आपके परिवार की बात की जाए तो आपके अपने बच्चे थे, तो उनको कौन संभालता था जब आप दुकान में रहती थी, काम में बिजी रहती थी? हाँ, मेरे बच्चे जब पैदा हुए तो कुछ समय तक मैं 6 महीने तक उनके साथ रहती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने बोला नहीं तुम दुकान जाओ। मम्मी जी उनका टेक केयर करती थी। जी। जी। साथ में हेल्पर्स थे, लेकिन मम्मी जी उनका ध्यान रखती थी। इनफैक्ट मुझे तो बच्चों को कैसे बड़ा किया मुझे खुद नहीं मालूम, वो अपने दादा और दादी के साथ ही बड़े हुए हैं। जी। तो उनको खाली स्कूल में जब जाना, और जब स्कूल जाना शुरू कर दिए तब तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं जब दुकान में रहती थी वो स्कूल में रहते थे। जी। उनका स्कूल का घर के बाद शाम को 5-6 बजे वापस चली जाती थी, तो उनका स्कूल का काम कराना सब करा के फिर रात को खाना खा के आराम से सो जाते थे। जी। लेकिन बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, आपको तो मालूम है। होमवर्क उनको लास्ट मिनट में याद आएगा कि ये प्रोजेक्ट बचा है, तो रात को खटखट करेंगे, क्या हुआ मैं पूछती तो बोलते मम्मी प्रोजेक्ट नहीं किया। फिर रात को उनके साथ बैठ के काम करती थी। जी। तो मैनेज हो जाता था सब बड़े आराम से। जी। तो रेनू जी, जब आप इस बिजनेस से जुड़ी तो आपको किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोई भी काम में, खाली स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में नहीं, कोई भी काम में बहुत सारी चुनौतियां आती है। जी। आपको एक तो काम के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है। जी। जब तक आप खुद नहीं समझोगे तब तक आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी। आपके लड़के क्या कर रहे हैं, आपके वर्कर्स क्या कर रहे हैं, ये नहीं देख पाओगे। जी। तो डैडी जी सदा ये बोलते थे तुमको खुद अपना काम जानना चाहिए। तो मैं काउंटर पे ही खड़ी हो जाती थी। सब कोई बोलते आप यहाँ पे क्यों खड़े? मैंने कहा नहीं, मेरी दुकान है तो मैं खड़ी होंगी। उनकी परवाह किए बगैर मैं आगे चलती गई। जी। और उसके बाद जब उनके साथ एक संपर्क स्थापित हुआ जी। तब और भी मजा आने लगा काम करने में। आप मानोगे नहीं, हमारी एक वर्कशॉप में पेंटिंग मशीन, गाड़ियों का पेंटिंग, ऑटोमेटिक पेंटिंग मशीन थी। तो उसको कैसे चलाना, उससे पेंट मिक्स करना और बनाना, ये मैंने दिल्ली जाके सीखा। और मेरे इन-लॉज ने बहुत प्रेरित किया कि तुमको जानना है। जी। उसी तरह घर का पेंट बनाने की मशीन भी आती है, तो वो भी हमने मंगाई कंपनी से। और सबसे पहले मैंने सीखा कि कैसे पेंट बनाते हैं। उसके बाद कंसल्टेंसी
की तरह लोगों को बताती थी कि इधर में ये कलर लगाओ, उधर में ये कलर लगाओ। जी। ऐसे करते करते इन सब चैलेंजेस को मीट करती गई। जी। चाहे हाथ गंदे हों, पेंट का काम करोगे तो हाथ कपड़े भी गंदे होंगे, जी। लेकिन परवाह नहीं किया। इस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़, गलतियां भी की जी। गलतियों से सीख मिली जी। और सीख लेते हुए आगे बढ़ती गई। जी। हर बंदों को मैं ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो युवा हो या युवती हो, जी। कि कुछ भी करना हो अपने आपको पहले जानना चाहिए जी। और आगे बढ़ना चाहिए। जी। रीनू जी, वैसे जैसे कि आपने बताया, अपने बिजनेस के बारे में बताया और अपने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, तो शुरुआती तौर पर हर किसी को कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती है और आप तो उससे उभरी भी हैं। तो इसका अनुभव जो है हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए कि इस चैलेंज से और इस भय से, इस घबराहट से आप कैसे बाहर आई और एक नए आत्मविश्वास के साथ आप इस मुकाम में पहुंची है। मैं ये कहूँगी कि मेरा बिजनेस में शादी से पहले कुछ लेना देना नहीं था, एक्सेप्टिंग कि मेरे बाबूजी एक बिजनेसमैन थे। जी। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर थी शादी के पहले। जी। शादी के बाद जब मेरे फादर इन लॉ ने बिजनेस ज्वाइन कराया तो थोड़ा लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, और वो भी स्पेयर पार्ट्स, जी। जिसके बारे में तो मुझे ABC भी नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। जी। उन्होंने कहा बैठ के खाली देखती जाओ। हस्बैंड ने बोला देखते जाओ, और उन लोग को देखते देखते धीरे धीरे लड़कों के साथ काम करते करते जी आगे बढ़े। और आज की डेट में हमारे बिजनेस में आप मानोगे जी करीबन 100 लड़के तो गारा चरमा में ही काम करते हैं। जी हमारी टीम बहुत फैली हुई है। जी दुकान में तो है ही हैं, 15-20 जन दुकान में हैं, जी 100 गारा चरमा में हैं। जी इसके अलावा रंगत में और डिगलीपुर में भी वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे भी लड़के हैं। तो मैं तो बोलूँगी मेरा परिवार सिर्फ मेरे बच्चों 2 बच्चों से तक नहीं सीमित है। जी। मेरा परिवार बहुत बड़ा है जी और उनके आगे बढ़ाने का जिम्मा हमारा है। जी जी रेनू जी, यदि कोई युवा और या फिर कोई गृहिणी आपके बिजनेस से जुड़ना चाहे या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको आत्मविश्वासित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हर युवा को, हर गृहिणी को सबसे पहले ये कहूँगी कि वो काम चुने जो उनको पसंद है, जी जिसमें उनकी रुचि है। अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है आप कुकिंग कीजिए। अगर आपको ब्यूटी अच्छी लगती है तो ब्यूटिशियन कोर्स करिए जी। या ब्यूटी पार्लर करिए। ब्यूटी पार्लर खुद नहीं खोल पाती है तो किसी ब्यूटी पार्लर में जाके काम करिए, या फिर घर घर जाके जी ब्यूटिशियन का कोर्स ब्यूटिशियन का काम कर सकती है। आजकल बहुत प्रचलित है क्योंकि सबको के पास टाइम नहीं है कि ब्यूटी पार्लर में जाके अपना काम कराएं। कर सकते जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है जी। आज की युवा पीढ़ी में मैंने नोटिस किया है, जी पेशेंस बहुत कम है। जी वो ये नहीं देखते कि बंदा इधर तक कैसे पहुंचा। वो सोचते कि मैं सीधा एक छलांग मार के आगे पहुंचा। ऐसा नहीं होता है। आपको कदम कदम पे बढ़ा के आगे चलना है जी। और हर कदम पे चुनौती मिलेगी, जी उसका सामना करना है। जी तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाओगे। जी आज की डेट में चाहे आप इंजीनियर बनना चाहो, चाहे डॉक्टर बनना चाहो, पढ़ाई बहुत 5 साल 7 साल का लंबा कोर्स, चाहे पायलट बनना चाहो, चाहे मैकेनिकल बनना चाहो, जी चाहे पॉलिटेक्निक की फील्ड में जाना चाहो, जी कोई लिमिटेशन नहीं है। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, जी। अपनी फील्ड को अपनी इच्छा अनुसार चूज करना है जी और उस पे काम करना है। जी अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो जरूर सफल होगे। जी आज नहीं तो कल तक, लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसेस। जी एक दिन में आप सब कुछ नहीं पा हासिल कर सकते। सकते हो। बचत करनी है, जी आदत डालनी है बचत करने की। जी
क्योंकि आज आप 10 रुपया बचाओगे, जी। वो 10 रुपया कल आपके बिजनेस में वापस काम आएगा। जी 10 रुपये से 100 रुपया, 100 से 1000, 1000 से 10,000, उसको वापस बिजनेस में रिसाइकल कर दीजिए, लेकिन बचत जरूर करिए। जी अपने ऐश को थोड़ा कम करिए। जी टीवी देख के लगता है कि हम ये भी बने, हम वो भी बने, लेकिन नहीं, आप खुद अपना आप जो है वही बने और वही रहे। जी वास्तविक जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है। जी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप समूह जो दूर दराज क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका बिजनेस ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स का है, तो इन सब का आवाजाही करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब बिजनेस में स्टार्ट किए हुए थे जी तब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो सामान मंगाना बहुत ही मुश्किल है, जी। क्योंकि जहाज से ही आता है सब सामान, जी चाहे वो ऑटोमोबाइल का हो चाहे खाने पीने का सामान, आलू, प्याज, टमाटर, जी सब यहाँ पे तो उगते नहीं है, नहीं है। जी जी तो जी। मेनलैंड से ही आते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो बोलती थी जब उनके टाइम में जहाज आता था तब उन लोग आलू प्याज इकट्ठा कर लेते थे जी ताकि महीने भर चल जाए, जी क्योंकि महीने भर बाद ही नेक्स्ट जहाज आएगा। जी तो इसी तरह 1982 के बाद भी जहाज की सर्विसेज थोड़ी बढ़ी, लेकिन प्लेन तब भी 3 ही चलते थे जी इंडियन एयरलाइंस के, जी और उसमें सामान कमती आता था, जी खर्चा ज़्यादा होता था, और खर्चा ज़्यादा होता था तो कस्टमर से पैसे लेना मुश्किल होता था। जी तो जहाज से माल मंगाना हमें प्लान करना होता है, करना होता था कि क्या चाहिएगा। जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कि क्या कौन सी गाड़ी में क्या पुर्जा चाहिएगा। जी आपके पास हजारों पुर्जे होते हुए भी एक ऐसा पुर्जा होगा जो आपके पास नहीं है। जी तो ये सब प्लानिंग करके आगे बढ़ना। जी ऐसे करते करते आज की डेट में तो फिर भी प्लेन से आ जाता है जी सामान। आज कलकत्ता बोला तो कल तक माल मिल जाएगा, जी लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर सामान नहीं है तो गाड़ी हफ्ते भर तक रुकती जब तक सामान नहीं आता। जी यहाँ पे ये चैलेंजिंग बहुत है। जी 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 हालांकि मोदी जी और उनकी सरकार कोशिश कर रही है उस चैलेंजेस को दूर करने की, जी, लेकिन अभी भी वक्त है। जी और ये तो पोर्ट ब्लेयर की बात है। आप डिगलीपुर, कारनिकोबार, कमोटा जाओगे तो वहाँ पे तो और भी दिक्कत है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से वहाँ पे सामान पहुँचने में हफ्ता भर लग जाता है। जी तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी सामान हमें चाहिए जी उसको हमें प्लान करके आगे बढ़ना। जी रेनू जी, आज के जो युवा हैं वो कई सारे कोर्सेस, कई तरह की पढ़ाई करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल वुमन होने के नाते आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? मैं उनको ये कहूँगी कि बेटे, आपने जो शिक्षा प्राप्त की है जी उसको ध्यान से देखो। कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करो, मस्ती भी करो, ये नहीं बोलते कि मस्ती नहीं करो, लेकिन आपका ध्येय क्या है? आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसके लिए आपको एक आत्मविश्वास अपने में पैदा करना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ जी, और उसको लगन से करना है। ये नहीं कि 1 या 2 दिन या 3 दिन या हफ्ता भर किया फिर बोले मैं तो बोर हो गया, मैं नहीं करूँगी ये काम। जी नहीं, काम आपको ने जो चुना है उसको कंटिन्यूसली करना है जी ताकि आप एक अपनी स्थापना बना सके। जी और जहां आप स्थापित हो जाओगे वहां पे धीरे धीरे आप अपने आप आत्मनिर्भर बनोगे और आगे जाके अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे, जी फाइनेंशियली एज वेल एज हैप्पीली। यस रेनू जी, अक्सर 2 पहलू होते हैं, एक सफलता और एक असफलता। यदि कोई अपने बिजनेस की शुरुआत करता है या किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य की शुरुआत करता है तो शुरुआती समय में ही असफलता अगर हासिल हो जाए तो वो अपने पैर पीछे कर लेते हैं कि अब मुझसे और नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर प्रकाश डालिए। मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जी आप कोई काम शुरू करो,
उसमें असफलता पहले प्राप्त होती है, लेकिन उससे डरना नहीं है। आपको हिम्मत नहीं हारना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी जी, मेरे पास मैं कैसे आगे करूं। उसके लिए आपको अपना मनोबल बना के रखना है, जी, कॉन्फिडेंस कि कोई बात नहीं, आज जी। अगर असफल हुई हूं तो कल मैं वही काम फिर से करूंगी तो सफलता अच्छी से- तरह कर पाऊंगी। जी, सिंपल सा उदाहरण है, जी, मुझे खाना पकाना नहीं आता था। हम्म, सबसे छोटी थी जी। तो मेरा काम होता था, अम्मा और बहनें बना के देती थी जी। और मैं खाली सर्विंग करती जी, थी। अब शादी के बाद मैं सर्विंग करती थी तो मेरी मदर इन लॉ सोचती थी कि इसको तो सब कुछ आता है, लेकिन जब आई पोर्ट ब्लेयर तो मुझे तो कुछ नहीं आता था, जी। खाली सब्जी काटना, ये करना वो तो। लेकिन सीखा, गलतियां हुई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जी, अगर मैं इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती तो इस फील्ड में क्यों नहीं आगे बढ़ सकती। जी, हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, ऐसा एक विश्वास करके अगर आप चलोगे जी, जी। तो असफलता के बाद आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जी। रीनू जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है और आज भी हम देख रहे हैं कि शोरूम में अधिकतर पुरुषों को देखा जाता है, पुरुषों के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में आप एक रोल मॉडल की तरह जो है हम सभी को प्रेरित कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डिसएग्री करती हूँ आपसे। जी। शोरूम में खाली पुरुष नहीं दिखाई देंगे आपको, पोर्ट ब्लेयर में तो आपको महिलाएं ज्यादा दिखाई देंगी, अकेली बैठी हुई भी आपको दिखाई देंगी। जी, 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 आप जाके देखिए ध्यान से, बाजार में आ जाइए, जी, जी, 2 लड़के होंगे तो साथ में 2 लड़कियां भी होंगी, जी, सब एक साथ काम करते हैं जी, और खुशी खुशी जानकारी के साथ काम करते हैं। जी, मैंने आपको कहा था ना कि मेरी जी, मदर इन लॉ सब प्रथम वुमन थी। जी, जी। उनको देख, जो दुकान में बैठी, उनको देख के सारे रिश्तेदारों ने अपने अपने घर की बहू बेटियों को दुकान में बैठने की इजाजत दी जी, और आज सब कर रहे हैं जी, काम। तो हर एक दुकान में आपको आज की डेट में जी, पुरुषों के साथ महिला जरूर दिखाई देंगी, जी मैम, और वो महिला तभी आगे बढ़ती है जब उनमें एक आत्मविश्वास होता है जी मैम, कि हाँ हम भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी मैम। रेणु जी, आप यहाँ तक पहुँची है, इतनी सफलता हासिल की है, तो अपनी सफलताओं का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मेरी सफलताओं का श्रेय सबसे पहले तो मैं रब को देना चाहूँगी, भगवान को, जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह आगे बढ़ाया। जी, मेरे फादर इन लॉ जी, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया जी, कि आके दुकान में बैठो, जी, कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन दुकान में बैठो, सीखोगी। जी, ये तो वैसे ही हुआ जैसे बच्चों को हम बोलते हैं पढ़ाई करो, स्कूल जाना है, बच्चों के दिल में डर रहता है, जी, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन करते करते बच्चों को सिखाते हैं। जी। उसी तरह मुझे भी सिखाया गया, जी, 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 मुझे भी मोल्ड किया गया जी, जी, कि जी, स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकती हो। जी, मेरे हस्बैंड बहुत प्रेरित करते थे मुझे जी, 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 कि मैं भी काम करूं, काम कर सकती हूँ। क्योंकि जी, उनको जाना पड़ता था ऑफिसेज वगैरह में, बिजनेस के चक्कर में, जी, सप्लाई ऑर्डर निकालना, बिल आगे बढ़वाना, ऐसे। जी, तो वो जब जाते थे तो जी। मैं दुकान में बैठती थी। जी, जी, फादर इन लॉ भी थे, मदर इन लॉ भी थी, सब कोई रहते थे। जी, जी, लेकिन वो तभी जा सकते थे जब घर का कोई दुकान में बैठा हो। जी। रेणु जी, अभी आपने बताया कि अगर आज हम बाजार चले जाएं तो अधिकतर हमें महिलाएं दिखेंगी दुकानों में, लेकिन आज की बात की जाए तो आज की जो हमारी देश की बेटी है, हमारा द्वीप समूह का नाम ही नहीं बल्कि पूरा देश का नाम रोशन कर रही हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी बड़े चलो, देश की बेटियां, आज तुम्हें सिर्फ घर का सपोर्ट नहीं, तुम्हारे को तो सेंटर का सपोर्ट भी मिल रहा है। जी, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी, बहुत जरूरी है आज की डेट में। गांव गांव में अगर आप जाओगे, खाली पोर्ट ब्लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहे रंगत में जाओ, चाहे डिगलीपुर में जाओ, जी। वहां पे भी देखोगे कि बेटियों, बच्चों को पढ़ाई के बारे में जी, आगे बढ़ने के लिए जी। पूरी
सुविधा मिली हुई है। जी जी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स है जी जहाँ पे फीस नॉमिनल फीस होती है, तो वो सब जी, जी। देखते हुए मैं वो कहूँगी कि बेटियाँ बहुत ही अच्छा है। और मैं उनको एक चीज और बोलूँगी, गा के सुनाऊंगी। जी जी जरूर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी बहुत ही सुनहरा सफर है जी। तो उसको जी के आनंद लो जी। और काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ, कोई जी, नहीं रोकेगा। जी रेणु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, अपना अनुभव शेयर किया, अपना कीमती वक्त दिया। हमारी पूरी दूरदर्शन टीम की ओर से आपका धन्यवाद। मैं भी आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। तो दर्शकों, इस प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया पर जाकर भी देख सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें, हमारा ट्विटर हैंडल है @DTK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रमों के लेटेस्ट अपडेट्स भी पा सकते हैं। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो नोट करें हमारा पता। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102 और हमारा ईमेल ID है hopddkportblair@gmail.com। जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मौके कम इम्तिहान ज्यादा लेती है। इसी आशा के साथ अब आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।